अहले ज़मीन सब खुदावंद के ज़रूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके ज़रूर हाजिर हो। जानो कि खुदावंद एक खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। चुगलजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सरों को झुकाएं। ऐ रब्बे जलील, खुदा कादिर अब्दियत के बाप, तुझे था और है और आने वाला है, तेरा शुक्र करते हैं तेरी बेवफा मेहरबानियों के लिए, आज के दिन के लिए, इस पाक सब्बत के लिए जो तूने फिर से हमारी जिंदगी बख्शा, कि हम सब मिलकर यक दिल यक जान होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, तेरी हम दोस्ताइश करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए इकट्ठे हो सके। चाहते आज के दिन सारी इबादत से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ बाप, तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद रहे, ताकि हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आज के दिन तेरे कलाम का खोला जाना, तेरी हम दोस्ताइश किया जाना, सब कुछ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। वाहिद के साथ मिलकर गाएंगे। यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल मुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल मुझे दिया। तेरो पुकारा मैं तेरो बुलाया, तेरो पुकारा बुलाया। सुन मेरी गल गला, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया। मेरी दुआ समाधि होगे, जीवे कलबानी समाधि होगे। हाथ चुक दे तो बंदा दवा, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया। मेरे होता का रखवाली, मेरे होता का रखवाली,
बाद में खाने होना भी तो एक नगरा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता जदों बदला थे बैके हक सच दा तराजू हाथ लेके दस की जवाब देने का दस की जवाब देने का जदों बदला थे बैके दुनिया दिशा कलाम होनी दुनिया दिशा जंगल होए पछुतावेगा के सच्चे की जवाब देने का सच्चे की जवाब देने का तेरी जिंदगी मलो तेरी दोस्त खाने हो और तेरी जिंदगी मलो तेरी दोस्त खाने हो जगह होनी हो कोई बैठा रहेगा कलाए से बैठे सच्चे की जवाब देने का सच्चे की जवाब देने का बदला से लगे कम भूल जाए बार बार लब दे कम भूल जाए गीत लब दे बार बार लब दे बहुत गम न तू करे हम बताओ करे बहुत गम न तू करे बताओ कर मर जाएगा तो सामने बैठे सच्चे की जवाब देने का सच्चे
की जवाब देने का ये सुना मैं जदों बचना से बगे जगी जसु दीवान करो दिया उदार सद बंदी वाली रावे सदा वाली इंसान जगी जसु दीवान करो दिया उदार सद बंदी वाली रावे सदा वाली इंसान वजदा समझने जाना बुला गया जलाना जला समझने जाना बुला गया जलाना केला करेगा बहाना जतोया गया मदीना में बह के दर्द की जवाब देने का ओ दर्द की जवाब देने का हक सच्ची का तला तू हंस लेके दर्द की जवाब देने का दर्द की जवाब देने का अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इस्लाम के लिए मुआफ़त की दुआ करें। खुदा तारे को हमेशा अपनी पनाह अपनी हिफाजत करके इस मुल्क को हमेशा हर तरह की दहशत गर्दी से बचाई, सारे फैलानों से निकाले। इस मुल्क के सरबराहान के लिए दुआ करेंगे खुदा उनका कलबनाई समय दे ताकि वो अच्छे तरीके से इस मुल्क के सारे निज़ाम को चला सकें, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशियों का त्यौहार बना रहे और हम खुदा की सलामती में रहते हुए खुदा के नाम को चला हम सब खुदा के ज़रूर अपने सर कुछ कह रखें। और मैं दरख्वास्त दुआ में एडरी साहब दुआ में रहनुमाई करें। बहरबान के खाना को मालिक जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरा फजल तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। हम उनसे चनात हैं कि जिनको तूने अपने पास बुला लिया। ऐ खुदावंद तेरी ये शफ़क़त है, ऐ खुदावंद खुदा जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए तूने ज़मीन पर जिंदा रखा है अपने मकसद को पूरा कर। ऐ खुदावंद खुदा मिन्नत करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद खुदा तो इनके सरबराहों के साथ हो अकल और दिलाई अता कर खुदावंद खुदा ताकि अकल और दिनाई के साथ इस मुल्क को खुदा खुदा चला सके। ऐ खुदा खुदा मिन्नत करता हूँ इस बहरान के लिए खुदा खुदा जो है इसमें से तू ही निकाल सकता है। तेरा हाथ छोटा नहीं खुदा खुदा जो इसे छू न सके, जो इसे निकाल न सके। खुदावन तू खुदावंदों का खुदा बादशाहों का बादशाह है। ऐ खुदावन तू इस मुल्क के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर खुदावन खुदा अपना रहम कर, अपना फजल बख्श खुदावन खुदा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन खुदा। ऐ यीशु नासरी जितने तेरे घर में हैं सबको बड़ी बरकत दे, जितने सब तेरे कदमों में झुके हैं अपने बागों के छठे बरसा। आज के दिन के लिए खुदावन खुदा फिर से मेहनत करता हूँ जहाँ कहीं भी तेरी ये बातें हैं खुदावन खुदा सब पे तेरा फजल छाया रहे। कलाम करने वाले के साथ हो बड़ी बरकत दे, अभी से उसको छू ले खुदावन खुदा। आज का कलाम हमारे लिए खुदावन खुदा बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावन खुदा और 100 गुना फल लाने का सबब बने। मेरी छोटी सी दुआ तुम सोन कबूल कर, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में सोन और बख्श दे। आमीन। करते हुए हम उनके साथ मिलकर गीत गाएंगे। रूदे फलनाल पर दरवा तेरे नाल न यसु गला कर दरवा
रूदे फला नल रूदे फला नल पर दरवार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार रूदे फला नल पर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार मरदा प्यासा यसु ने बजा लिया मरदा प्यासा यसु ने बजा लिया डूबदा प्यासा यसु बंदे ला लिया डूबदा प्यासा यसु बंदे ला लिया यसु बंदे ला लिया क्यों नाम यसु नाल क्यों नाम यसु नाल कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार मेरा फला नाल मेरा फला नाल कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार जिंदगी दा पानी यसु सब दी शिफाए जिंदगी दा पानी यसु सब दी शिफाए जिंदगी दा पानी यसु सब दी शिफाए रोगियां दे रोग दूर करदा खुदाए रोगियां दे रोग दूर करदा खुदाए करदा खुदाए क्यों नाम यसु नाल क्यों नाम यसु नाल कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार रूदे फला नाल रूदे फला नाल कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार हुण मैं हनेरिया तो डरना नहीं हुण मैं हनेरिया तो डरना नहीं यसु दा इनकार करना नहीं यसु दा इनकार करना नहीं करना नहीं यसु सब लई कर यसु सब लई कर छड़िया तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार रूदे फला नाल रूदे फला नाल पर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार तेरे नाल मैं यसु गना कर दरबार सब प्रभु के कुछ कहें प्रभु खानदानों के लिए दुआ करेंगे जिनके चीज़ों को पाओगे अपने पास किसी ने तेरे बुला लिया मेरे पापा मानकों पे मास्टर जी ने जगन्नाथ हफ्ते की रात को खुदा के पास चलेंगे इसीलिए पिछले सफर में नहीं आ सका अपने पप्पू के लिए दुआ करेंगे खुदावंद ने उनके साथी को अपने पास बुला लिया खुदावंद को अपना हाथ बढ़कर तसल्ली की नाम शक्ति दी बच्चों के लिए सब कुछ उम्मीद मांगेंगे जिनमें को
पिछले हफ्ते में खालदा मंजूर को खुदा ने अपने पास ला लिया। उसके बच्चों की दुआ करेंगे, खुदा उनको इत्सली गुनाह शफी दे। जिन्हें को लड़की है वो USA में मुतालका बिन मर्सी मानुअल सब अजीजों के लिए दुआ करेंगी। खुदा सबको तसल्ली दे कि वो खुदा को प्यार करने वाली थी, खुदा उनके अपनी राह में पहुंच चुकी है। और भी कोई दुखी खानदान है, सबको खुदा उनकी जरूरत है, ताकि खुदा सब पर अपना हाथ बढ़ाकर सबको तसल्ली गुनाह शफी दे, क्योंकि खुदा की तसल्ली गुनाह का सरचश्मा है। हम सब खुदा के जरूर अपने सर कुछ कह रखें और दरख्वास्त है बहन ज़फ़रीन के साथ मिलकर दुआ करें। बहन ज़फ़रीन इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस 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 अजीम मशीद खुदा इबादत अबीगस के पाक सलाम की सदा दे। खुदा मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो इस कीमती बारी फजल के लिए। मेरे खुदा जो तुम्हें अपने सपाक सुंदर कदमों में झुकने के लिए और खड़ा होने के लिए फजल अता किया। खुदा हमें से लैक नहीं, बल्कि तू प्यार करता है, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है, जो तू बार बार हमको से मौके बख्शता है। मेरे खुदा जितनों की दरखास्तें मेरे आका मेरे बादशाह तेरे आगे रखी गई हैं, तू सबको नाम नाम जानता है। मेरे खुदा मेरे पाक खुदा तू सबके खानदानों के साथ, बच्चों के साथ, उनके अजीजों के साथ सबकी रहनुमाई करना, हिफाजत करना, मददगार रहना। मेरे खुदा ने फरमाया मैं कभी तुम्हें यतीम और बेसहारा ना छोड़ूंगा। ऐ खुदा ने फरमाया खुदा जब मेरा बाप और माँ मुझे छोड़ दे तो खुदा ने मुझे संभाल लेगा। ऐ खुदा सबको खुदा तेरे हाथ में देते हैं और खुदा सबकी तसल्ली का सब चश्मा तू ही है। ऐ खुदा तू इनका बाप बनकर की बड़ी हिफाजत निगाहबानी करना, महाफज और मददगार रहना। मेरे खुदा मेरे पाक खुदा इस उपवास से मेरे खुदा जो ने उन दो कबीलों को बड़ा परेशान किया, खुदावन दूर किया एक दूसरे से। खुदावन इस पाक को अपने हाथ से अपने पाक लोग से धो देना, साफ कर देना। ऐ खुदावन मेरे पाक खुदा तेरी इबादत गाहें तेरी उसी तरह बरी रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे खुदावन तू जलाल का बादशाह है, तू इतने दौद है। मेरे खुदावन तू खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरे खुदावन मेरे पाक खुदा तू हम सब की बड़ी हिफाजत निगाहबानी करना। मेरे खुदावन ने फरमाया था अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते हैं खाक साथ बनकर दुआ करे, मेरे इंतजार के तालब हो, अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं उनका समान में से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ऐ खुदा मेरे पाक खुदा तू हमारे दिलों गुर्दों को जानता है, हम तेरे पे मिन्नत करते हैं, तू हमको फिर से बहाल कर। ऐ खुदा मेरे पाक खुदा ताकि सब मिलकर तेरे घर में, तेरा घर तेरे मेहमानों से भरा रहे, तेरे घर में तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तू बड़े हम कटे तू नजर आया, हम छुपे मेरे खुदावन तू बादशाहों का बादशाह है। खुदावन ने मेरे पाक खुदा ने हम कीमती खून से खरीदे हुए हैं। मेरे खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावन पाक खुदा की तो ज़बूरों के साथ खुदावन जो कलमा कलाम सुने खुदावन हमारे दिलों की ज़मीन बंदे ज़मीनों पर जरखेज करना, जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, सारा इज्जत और जलाल मिल जाए। खुदावंद तो अपने खादम के साथ होना, ऐ खुदावंद उसकी बड़ी रहनुमाई और हिफाजत करना। मांग लेते हैं वालिद प्यारे मुकद्दस यीशु नासरी के नाम से आमीन। करेंगे कोई पत्र साधु के साथ मिलाएंगे। हालेलुया। ऊपर आ जाओ।
हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम अर्जो। मेरी दरख्वास्त है कि ये गीत सब को आता है, ये सब लोग मेरे साथ ताल्लुक के साथ मेरी मदद करेंगे।
गायक के साथ मिलती है। हाँ जी, आसमानी खुशी लाली वाली दे मैनो, आसमानी खुशी लाली वाली दे मैनो, गीत गावा दिल विच पा, गीत गावा दिल विच पा, ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा आए रोए पा, ओ तेरा आए रोए पा, ओ तेरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उजला, चश्मा बन के उजला, उतरा 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 आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नो तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नो तगड़ा बना दे, भरपूर करके रहना, भरपूर करके रहना, उतरा 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 आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा। आंसू आया मेरे दिल में, आंसू आया मेरे दिल में, माने कहा मैं तेरा मंद, माने कहा मैं तेरा मंद, अपना मैनू बचा, अपना मैनू बचा, उतरा 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 आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा आए रोए पा, उतरा।
सारी दुआओं की सुनता जवाब देता है। उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहाँ हाजिर नाज़िर हूँ। वो यहाँ मौजूद है, वो चाहता है मेरे लोग मुझसे मांगे। अपने उन तमाम भाई बहनों अज़ीज़ों माल के लिए जो किसी भी दुख में है, परेशानी में है, सबकी से याबी खुदा से मांगेंगे, सलामती मांगेंगे। तमाम बीमारों को खुदा के सूरत के वायरस की एहलिया के लिए दुआ करेंगे। खुदा सारी उसकी फर्जी कमजोरी को, सारी तकलीफों को खुदा झट से काटे, हिम्मत ताकत को दे। यूसुफ की एहलिया के लिए दुआ करेंगे। खुदा उसकी सारी बैग कमर की दर्द को शिफा का ममतानाई में बदले कि खुदा बड़े बड़े काम करने वाला है। उसके आगे कोई रोग बीमारी ऐसी नहीं जो ठहर सके। ईवा लाल के लिए दुआ करेंगे। उसके घुटने का ऑपरेशन हो चुका है। खुदा वो सारी दर्द को दूर करे और घुटने को बहाल करे ताकि वो चलती फिरती हुई खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा उनके नाम की बड़ाई करे कि मेरे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। भाई खालिद के लिए दुआ करेंगे। खालिद नसीर के लिए खुदा उनकी सारी कमजोरियों को अपने जोर, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत में बदले। लाले प्यारे के लिए दुआ करेंगे। खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शे। बैर ग्रेस के लिए दुआ करके खुदा उन पर रहम करे। और भी कोई बीमार है, परेशान है, सबको खुदा उनकी पाक दारा के सामने ले आई। हम सब खुदा उनके जरूर अपने सर कुछ कह रखें और बैशनाज इकबाल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। दरख्वास्त है बैशनाज इकबाल दुआ में रहनुमाई करें। मेरे अजीज मेरी तरफ से यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन सबको मुबारक हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज के पाक सबत के लिए, ईद पेंतिकोस्त के लिए। तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, जिंदों की जमीन पर रखा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा तू जिंदा खुदा है, यकीन खुदा है, तू तुरा हुआ है, तू मौजूद है, तेरी मौजूदगी की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। कदूस मेहरबान बाप खास खुदा जो जो दरखास्त तेरे अजीम खादम ने रखी है, वो प्यारे खुदा लोगों ने तेरे अजीम खादम के आगे नहीं रखी, वो तेरे आगे रखी है खुदा। तेरे मजबा के सामने लाती हो खुदा, तेरे पाक फूल में डिगाती है खुदा। एक एक दरखास्त को शुरू खुदा। चाहे किसी को कैंसर की बीमारी है, यीशु के नाम से कम देती वो बीमारी छोड़ दे। और सौलियां गिल्टियां हैं, यीशु के नाम से जाती रहे। घुटनों टुकड़ों की दर्द है, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। अगर किसी को हेपेटाइटिस है, यीशु के नाम से जाता रहे। फालज की बीमारी जाती रहे। गुर्दे की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। पित्तों में पथरियां है, गुर्दों में पथरियां है, यीशु के नाम से गायब होते। वो बीमार शिफा पाए, तेरे नाम से पाए। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से जाता रहे, शुगर यीशु के नाम से जाती रहे। तेरी खुदा कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा तू जिंदा खुदा है, यकीन खुदा है। एक एक बीमार को एक एक बीमार को शिफा दे। अगर घुटनों टुकड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से कम देती हूँ, आए दर्दों छोड़ दिन बदनों को, छोड़ दिन बदनों को। ये बदन मेरे यीशु के हैं, इनका फिक्र यीशु ने दिया हुआ है। तू जिंदा खुदा है, यकीन खुदा, कादिर खुदा, रब खास खुदा मेरा मसीहा है। जिन बीमारों की दरखास्त से नहीं भी आई, उन बीमारों को भी तेरे मजबा के सामने लाते हैं। तेरे पाक फूल में डिप करती खुदा। एक एक बीमार को शुरा और मुकम्मल शिफा दे। तू शिफा का मौका है, तू भी आज़म है, तू रब्बुल खास खुदा है। उस बयान खालदा के लिए जो मेरे खुदा में अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टरों ने तो इलाज कर दिया था, इलाज तेरे पास है। तूने दुआओं को सुना, उसकी कैंसर की बीमारी को खत्म किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने कैंसर को जड़ से फेर दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्या तू जिंदा खुदा है जो कोई काम नहीं कर सकता, जो इंसान काम नहीं कर सकता। पुकार देने की कुदरत रखना ये सोची। एक एक बीमार को शुरा और शिफा बख्शी। जिसी तरह ईमान के साथ जिन जिन लोगों ने दरखास्त रखी है, अपने ईमान के साथ अपनी शिफा को असीब करे, तेरी शुक्रगुजारी करे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें छू लिया, शिफा बख्शी। तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना घर खोल दिया, आजादी के साथ तेरे आगे झुके, तेरी इबादत करे, तेरी प्रेशर करे, अपनी इंतजाएं फरियादें तेरे आगे लाते हैं, तेरे घर में आते हैं तो हम बरकत हासिल करते हैं। तू हमें बंधनों से आजाद कर देता है, तू
तू जिंदा खुदा अय्यर क्यों खुदा कदूस मेहरबान बाप रब्बल खास तू मेरा मसीहा है इबादत शुरू कर आखिर तक रहनुमाई करना जितनी देर तेरी पाक हजूरी में ठहरे रहिए पाक रूह का बादल बरसता रहे तेरा पाक रूह एक को शुरू टच करे मांग लेने पाले ने यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर हम खुदा की इस्ताइश करेंगे और उसके साथ में भी गीत गाएंगे। बूहान मरोना जद बोले है कोई करना जे कोई मैनू रखना चाहे अपना नाले ओदे नाल रवांगा नाले कर रखवाला मंजूर परना किवे आवे जद बूहे बजा तला दिल दे पूरे कौन दे सोना दिल दे पूरे कौन दे सोना
वायरस की दुआ करेंगे जिससे पूरी
पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस के लिए कि खुदावंदी इस वायरस को देश तो नाबूद करे। अगर हमारी गलतियों, हमारी कोताहियों, हमारे गुनाहों के सबब से ये वायरस, ये वबा खुदावंद ने भेजी है, तो खुदावंद अपने बच्चों पर रहम करे और हमारे गुनाहों और कसूरों को माफ करे, ताकि हर एक चांद सलामती में रहती खुदा उनके नाम को चला दे। क्योंकि लोग मर रहे हैं, दुख में हैं, परेशान हैं, सारे कारोबार बंद हैं, सब कुछ लॉकडाउन हो गया है। खुदावंदी इस मूजी मर्ज को खत्म करने की कुदरत रखता है। खुदावंदी अपना हाथ बढ़ाए और इस वायरस को भी खत्म करें। हम सब खुदावंद के जरूर अपने सर कुछ कह रखें और मेरी दरख्वास्त है डीकन नियामत आगे आकर दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। कदूस कदूस रब्बिल फाज़, शुक्र के रब, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं बाप इस सहाने वक्त के लिए कि जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि बाप हम तेरे सुंदर कदमों में आए और बाप तुझे सजदा करें, क्योंकि बाप तू सजदे के लायक है। ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार ये सूरज तेरे पास है। हालेलुया। ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार ये सूरज तेरे पास है। एक एक जिंदगी को खुदावंद तेरे ताबे करता हूँ, तेरी बेटी को, तेरे बेटे को खुदावंद, तो इनकी रहनुमाई और मदद कर खुदावंद। खुदावंद जितने खुदावंद तेरे हुजूर झुके हैं, एक एक को बढ़कर दे खुदावंद। खासकर इस वैस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो पूरी दुनिया में खुदावंद खौफ छाया हुआ है। खुदावंद आसमान तो सुलगती हुई आके नाज़िल कर, इस बीमारी को खुदावंद तू पसंद कर। ऐ खुदावंद हर एक जान सुकून से खुदावंद तेरी हमदोस्ताइश कर। एक एक जान को खुदावंद तू अपने ताबे रहने की तौफीक अता कर। खुदावंद तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपाता हूँ, उसकी फैमिली को खुदावंद अपने बंदा को सर से लेके पाँव के तले तक छूना और खुदावंद उसको बड़ी बरकत देना। जैसे खुदावंद तूने आते वक्त उसकी बड़ी रहनुमाई और हिफाजत की, तराने इबादत भी खुदावंद उसकी खुदावंद इस चर्च के चगिर्द तो अपने पाक फरिश्ते का अंदर पैरा रखना खुदावंद। जो खुदावंद हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई बैठे हुए हैं खुदावंद, एक एक खुदावंद बड़ी रहनुमाई और हिफाजत करना कि खुदावंद वो अच्छे तरीके से ये ड्यूटी सर अंजाम दे। खुदावंद जितनी जाने तेरे सर नबू बैठे हुए खुदावंद, एक एक को बड़ी बरकत दे। एक एक को खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, एक एक खुदावंद तेरे नाम लेवा बन जाए। खुदावंद तो मेरी अर्ज़ मिन्नत सुन और कबूल कर, मांगने मुकद्दस मसीह का वसीला से, आमीन। हम लोग के हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। इधर साथ उनकी दरख्वास्त है, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे इमाम यीशु मसीह पर जरूर कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, हुकूमत में तो उठाया, मसलूब हुआ, हार गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की प्यारी तरफ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने जाएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा नाम पाक खोलें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है उनके साथ खोल सकते हैं।
रसूलों के माल उसका दूसरा बाब रसूलों के माल उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत के आखिर तक पहली 4 आयत पढ़ेंगे। सफ़ा है 108 और इस वाले के लिए जो कि हामिद नज़ीर को मैं तवज्जो किया था तो उनके पाकलाम की तिलावत करेंगे। इधर से खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे रसूलों के माल 2 बाब पहले ऐसे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई थीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। कलाम की तैयारी के लिए कोर्स लाएंगे वायद के साथ मिलकर।
आमीन। और वक्त है कि हम सब अपने आप को खुदा की प्रार्थना में सौंपें, अपने सर को झुकाएं और अपने आप को खुदा की कलाम की उन बातों के लिए जो खुदावंद आज हमसे करने को है, अपने आप को खुदा के सामने सौंप की कुर्बानी करा रखते हैं, ताकि हमारा ध्यान पूरे तौर पर खुदा की बातों पर लगा रहे, ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर अपने 4 कमरे और 30 गुना 60 गुना 100 गुना काम रहे। खुदा के खादम के लिए दुआ करें, खुदा उसके होठों पर संभाले ताकि वो जो कुछ बोले खुदा उसके बीच में से होकर हम कलाम हो, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए नई बरकतें नई खुशियाँ लेकर रहे। हम सब खुदा उनके जरूर अपने सर कुछ कहे रखें और मैं दरख्वास्त इस दुआ में आपकी दुआ इस दुआ में रहनुमाई करें खुदा के काम के लिए। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कुद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते प्यारे खुदावंद। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब भी है, तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। प्यारे खुदावंद हम तेरे पास आते तेरी पाक जात पर झुककर सजदा करते खुदावंद। तू ही सजदे के लायक खुदा है। आज तेरे खुदा हमने जो तेरे हुजूर परस्तिश की, तेरी मदसराई की है खुदा, अपने हुजूर गफूर की मारिन कबूल कर। अब खुदावंद वक्त आन पहुंचा कि हम तेरे कलाम की तरफ अब रागब हों। ऐ खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बातों को सुने जो हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए है। ऐ तेरे खुदावंद खुदा तो अपने खादम के साथ हो, अपने खादम को आपका शोरत बनाकर इस्तेमाल कर, पाक रुकर दुगना चुगना देकर अपने कलाम की खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि तेरे खुदावंद खुदा तेरे कलाम का खोला जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हमारी बंजर ज़मीनों को तेरे खुदावंद ज़रखेज़ बना, ताकि तेरा कलाम हमारे दिल में उतरे, जड़ पकड़े और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। बैठी जमात को बड़ी बरकत दे तेरे खुदा। हम तेरे घर से अपनी झोलियां तेरी बरकतों से, तेरी खुशियों से भरकर अपने घरों को लौटे और हम अपनी जिंदगियों से हमेशा तेरे यीशु कादिर नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तेरे खुदावंद बाकी इबादत के हिस्सा में भी तू हमारी बड़ी रहबरी और रहनुमाई कर। आज की इबादत का सारा जवाब तेरे यीशु नाम को मिले। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आप सबको ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। पेंतीकोस्त उस लफ्ज से मुश्तिक है जो 50वें दिन को जाहिर करता है। यह हफ्तों की ईद है। अगर हम चंद हवाले देखेंगे, खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखे है, खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 22वीं आयत में सब पढ़े हमने पढ़ लिया। अच्छा जी। और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना, और तो गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना।
माना करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि फसल काटने की भी ईद थी, उस वक्त ईदें मनाते थे। अगर रोज 23वां बाब उसकी 16वीं पढ़े तो वहां पर भी हमें इसी बात का जिक्र मिलता है। 23वें बाब की 16वीं आयत में और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया, सुने, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल, और तू फसल काटने की ईद मनाना, फसल काटने की ईद मनाना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे, और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना, और साल में तीनों मर्तबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। यहाँ पर खुदा के सामने हाजिरी देना जरूरी था। ये एक खुशी के अलामत थे कि जब फसल बोते हैं, काटते हैं, फिर भी शुक्रगुजारी। मैंने देखा है हमारे गांव में ये होता था कि जब कोई किसी की गंदम आती थी, गेहूं आता था, अगर 100 मन हुई है तो उसका 10वां हिस्सा वो खुदा के घर में लेकर आएंगे। अगर किसी भैंस ने बछड़ा उसका बच्चा दिया है, वो पहला बच्चा खुदा के घर में लेकर आएंगे। फिर वो उसको बेचकर उसकी बोली लगती थी। अगर भैंस का दूध बल्कि इतवार के दिन का दूध सब बाल्टियों में अपने चर्च में लेकर आते थे। चर्च के बाद सब लोग जमा होते थे, बोली लगती थी, और जिसकी बोली ठीक होती थी उसको दूध दे देते और पैसे चर्च में। ये एक निजाम था खुदा के काम को बढ़ाने का कि फसलों की जब फसल पक के आती थी तो खुशी की अलामत में ईद मनाई जाती थी। जब फसल काटी जाती थी, घर में आती थी, हम ईद मनाते थे। यह बात लिखा है, ये त्योहार उस वक्त आता है जब फिलिस्तीन की आखिरी फसल यानी जौ के पकने पर उसके पहले फल को मुकर्रर रसूमात के साथ गुजराना चाहता था। और जौ की फसल, जौ किसको कहते हैं? सत्तू पीने सारे पसंद ने, जौ के सत्तू बनते हैं। जौ का आटा बहुत अच्छा होता है। जौ की जो रोटी खाते हैं, मैंने भी तजर्बा किया, इससे शुगर भी कम हो जाती है, शुगर आपकी लेवल में रहती है। और जब जौ की फसल काट के घर में आती थी उस वक्त भी ईद मनाते थे। लिहाजा यह त्योहार फिलिस्तीन में क़याम से पहले का है। बाद में ये ईद मूसवी शरीयत के दिए जाने की ईद की यादगार में मनाई जाने लगी। इस तकरीब को मजीद मजबूत बनाने के लिए रबियों ने यह तालीम दी कि शरीयत खरूज के 50वें दिन बाद दी गई, लेकिन पुराने इल्म में कोई हवाला नहीं मिलता और ना यहूदी मोरस यूसिफस इसका जिक्र करते हैं। हम ईद पेंतिकोस्त को हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब की पहली आयत में। अगर हम जो तिलावत के हवाले की तरफ आए तो वहां पर हमें मिलता है, खुदा के पाक में लिखे, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब लोग जमा थे। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसका मतलब है 50वें दिन, रूह का नज़ूर, यहूदी ईद फसा, जब हमारे खुदा यीशु मसीह कुर्बान हुए। 7 हफ्ते 49वें दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त मनाते थे।
खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के पूरे 50 दिन बनते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान हमें बताया कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ईद पेंतीकोस्त के दिन दूसरा मददगार हमें बख्शा गया। खुदा के रूह का रसूल होता है, खुदा का रूह उतरता है। अभी हम गा भी रहे थे, आए रूहे पाक उतरा। उस दिन खुदा का पाक रूह दुनिया में उतरा था। खुदा के रूह कुद्दस का रसूल हुआ था। और यूना की मार्फत लिखी इंजील उसका 14 बाब उसकी 19वें आयत से पढ़े तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है। 14 बाब की 11वीं आयत से, बल्कि लिखा 11वीं आयत में, मेरा यकीन करो। सुने कलाम का पाक में क्या लिखा है, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा यकीन करो क्योंकि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, और बाप मुझ में है। नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा नहीं तो यकीन मेरे करो। कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी ये करेगा। काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम बल्कि करेगा, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु नाम से जो मांगोगे, मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे पर हुक्मों को भी मानना तुम पर फर्ज आयद होता है। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और फिर मैं खुदावंद अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार यहाँ बख्शेगा। पर खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे साथ चलोगे, तो फिर मैं अपने बाप अपने खुदावंद से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। जो अब तक मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त के दिन, अब वो दूसरा 50वें दिन मददगार जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, खुदा उनका रूह तुम्हारे साथ रहेगा, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी रूहे हक, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, जिसे को दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनियादारी में रहकर हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ सच्चाई के साथ, खुदा के साथ चलने से वो खुदा का रूह मिलता है। क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। क्योंकि दुनिया ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो जो खुदा के कलाम को पढ़ते हो, जो खुदा के कलाम पर चलते हो, जिनके अंदर खुदा का कलाम है, जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया है, वो जानता है। उसके बारे में लिखा है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे दिल के अंदर तख्त नशीन हो चुका है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे अंदर होगा खुदा का कलाम, खुदा का रूह। पढ़े, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों का अब कभी यतीम नहीं होने दूंगा। मैं खुद उनका बाप बना रहूंगा, उनकी हर जरूरत को पूरी करूंगा। वो मांगेगा और मैं कहूंगा ये लो, ये खुदा की बरकत है। खुदा हमें किसी तरह परेशान नहीं होने देगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। आगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी। यहाँ पर खुदा
खुदा यीशु मसीह बताते हैं, अपने जाने के बारे में पेशगोई करते हैं कि थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया फिर मुझे ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। खुदा यीशु मसीह कब्र में नहीं है, उन्होंने कब्र में फतह पाई। उन्होंने कहा क्या है कब्र तेरी फतह कहाँ रही? खुदा ने कब्र के डंक को तोड़ दिया, मौत के डंक को तोड़ दिया। वो आसमान पर जिंदा तबिंदा है। वही जब इस दुनिया से खुदा यीशु मसीह गए तो फिर मददगार दूसरा रूह हक हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए इस दुनिया में आया। अगर 14 बाब की 25वीं 26वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है इसी बाब की मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। सुने, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह हक यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। खुदा का पाक रूह तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई करेगा, हर लम्हे हर वक्त मोड़ पर आपके निगहबानी करेगा। और जब खुदा का फिर पाक रूह नाज़िल होता है, वहां पर हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, रसूलों के माल उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से कैसी आवाज जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। खुदा का जब रूह आता है तो सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि खुदा का जलाल हम देख नहीं सकते। एक दफा हम बनी इसराइल कौम को देखते हैं, जब खुदा का जलाल उन्होंने देखा तो उन्होंने तौबा की, मूसा से कहा कि खुदा को हम नहीं देख सकते, खुदा का जलाल हम नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे। तू हमसे खुदा से कह, हम उससे नहीं बल्कि तू उसका कलाम सुनकर हमसे बातें करना। खुदा को हम देख ही नहीं सकते, उसका जलाल इतनी, उसकी हजूरी ऐसी होती है। और यहाँ पर जब खुदा के पाक रूह का नज़ूल होता है तो क्या होता है कि यकायक आसमान से कैसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी होती है। जब जोर की आंधी होती है तो उसकी शाह सब डर जाते हैं, एक सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, सब लोग डर गए और उन्हें आग के शोलों की सी फटकती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। खुदा के पाक रूह का नज़ूल हुआ, गैर जुबानें भी आई यहाँ पर और रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसमें फर्क शहरों के लोग हैं, फर्क बोलियां बोलने वाले हैं। जब खुदा का दूसरा मददगार खुदा ने भेजा, खुदा यीशु मसीह के जाने के 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त के दिन, तो यहाँ पर हम खुदा का जलाल देखते हैं। लिखे और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तक यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। ये खुदा का रूह कुद्दस उन पर आया, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं। लोग भी बाहर जमा हो गए, क्या हो गया, इतना शोर क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है।
और सबको सुनाई दे रहा है। बाहर जो बैठे हुए हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये फर्क फिरकों से तला रखने वाले हैं, फर्क ज़ुबानें बोलने वाले हैं, ये सबको क्यों सुनाई दे रहा है कि सब मेरी बोली बोल रहा है। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वो ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पैंतस और आसिया और फ्रोगिया और पंफोलिया और मिस्र और अल्बो के इलाके के रहने वाले हैं, जो क्रीते की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा, यहूदी खा, उनके मरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। यहाँ पर उतारे हैं कि इतने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले हैं। खुदा ने सबकी जुबान एक कर दी, उनको तर्जुमा भी मिला। बहुत सारे लोग क्या गैर जुबान बोलते हैं, उनको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। गैर जुबान खुदा की ऐसी जुबान है कि जिससे सब लोगों की एक जुबान हो गई। जो एक दूसरे की बोली नहीं थे जानते, नहीं थे एक दूसरे की बात समझ सकते थे, खुदा ने उन सबको एक जुबान ऐसी दे दी जिससे वो सब एक दूसरे की बातें, उनके कारनामे, उनकी बातें सुन रहे थे और उनको से तकवीयत हासिल कर रहे थे। ये खुदा के कुदरत का रसूल है, या खुदा की कुदरत का रसूल हुआ। सो वो सब हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में है। जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा शायद ये ताजा मै के नशे में है। वहां पर आगे बढ़े यूसुफ, वहां पर खुदा का बंदा पतरस क्या जवाब देता है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, सुने, और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा। पतरस जो वहां पर खड़ा था, उसने अपनी आवाज बुलंद कर उनको जवाब दिया, लोगों को कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, कान लगाकर मेरी बातें, खुदा के कलाम को सुनो, कि तुम समझते हो ये नशे में नहीं, कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा, जी तो सुबह सुबह है, दिन नहीं चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है, क्योंकि ये वो बात जो है नबी की मार्फत कही गई है, पूरा हो रहा है। ये पेश गोई है जो योएल नबी ने कलाम मुकद्दस में की थी, कि खुदा फरमाता है, योएल नबी ने जो पेश गोई थी उसको कोट किया गया कि खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, कि आखिरी ज़माना में, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मैं अपने रूह में से अपने रूह का नज़ूल करूंगा, अपने रूह को हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत और करेंगी, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया, और तुम्हारे जवान रोया, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी, और बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, उन दिनों में अपने रूह में से उन पर अपना रूह डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। ये खुदा की लोग नबूवत कर रहे हैं, खुदा का रूह के अंदर आ गया है। ईद पेंतीकोस्त के दिन ये जो शोर है ये नशे में नहीं बल्कि खुदा के रूह कुद्दस का नुज़ूल है। आगे बढ़े, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम, और नीचे जमीन पर निशानियां, और नीचे जमीन पर
निशानियां यानी खून और आग यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तरीक और चांद खून हो जाएगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इससे के खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा और उस वक्त यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। और कोई नहीं, बल्कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आज भी निशानियां जाहिर हो रही हैं, खुदावंद का जलाल जाहिर हो रहा है। ये खुदा का गज़ब भी है, निशानियां भी हैं क़यामत की। इस वक्त हमें खुदा का नाम लेना है ताकि निजात पाए। लोग आज हजारों नहीं, सौ में नहीं, बल्कि लाखों लोग इस कोरोना वायरस से मर रहे हैं। अगर हम खुदा का नाम लेंगे तो चुनाव पाएंगे। खुदा तो हमें बचाएगा, खुदा अपने हसार में कर लेगा अगर हम खुदा के साथ चलेंगे। बाईसवें पढ़े, ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुमसे दिखाई, जिन्हें तुम आप भी जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबक के मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरम लोगों के हाशियों से मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि दाऊद ने उसके हक में खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले दाऊद बादशाह ने खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशगोई की थी। पढ़े, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूँ। वो खुदा का बंदा दाऊद पहले से पेशगोई करता है कि मैं खुदा को अपने सामने देखता हूँ, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्मश ना हो, ताकि मुझे जुम्मश ना हो। जब खुदा हमारे दाहिने हाथ होगा तो फिर हमें कभी जुम्मश नहीं होगी, हम कभी डगमगाएंगे नहीं। इस सबब से मेरा दिल खुश हुआ, इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़ुबान शाद, और मेरी ज़ुबान शाद। बाकी मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा हो रहेगा। हमारा जिस्म भी हमारे अपने खुदावंद पर उम्मीद है, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे राह में ना छोड़ेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे राह में ना छोड़ेगा, और ना अपने मुकद्दस के और सड़ने ना की अपने मक़दस को सड़ने की नौबत पहुंचेगी, पहुंचाए देगा, ना अपने मक़दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। कि खुदा उनका मक़दस जो बदन था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो वरना जब हमारे जिस्म कब्र में होते हैं कुछ दिनों के बाद गल सड़ जाते हैं। खुदा जिंदा हो तो बेहतर है। हमारा खुदावन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चला गया और अपने वादे को पूरा किया, और खुदावन ने आसमान से दूसरा मददगार भेजा। वो आज भी आपकी रहनुमाई करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने रूह कुद्दस को नहीं देखा, नहीं जानते। कुछ लोगों ने रूह कुद्दस को महदूद कर दिया। वो कहते हैं कि तेरे गैर ज़बान मिली है, उन्होंने नहीं, तेरे को रूह कुद्दस नहीं। रूह कुद्दस की एक नेमत है गैर ज़बान। खुदा का रूह कुद्दस खुद खुदा है, जो दूसरा मददगार है, जो तस्लीस का तीसरा रुकन है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, वो तस्लीस का तीसरा कानून है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। वो सिर्फ खुदा के लोगों के साथ नहीं, वो बुरे लोगों के भी साथ है। वो बुरे लोग जब बुरे काम करते हैं उनके एक आवाज आती है, बेटा ये ना कर,
आप कोई गलत काम करने लगेंगे, आपको एक आवाज है कि बेटा ना कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। वो रूह कुद्दस है जो आपकी रहबरी कर रहा है, वो अभी आज भी आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। वो खुदा का रूह कुद्दस है जो आपके दिल की तख्ती पर नॉक करता, दरवाजे को खटखटाता है, कहता है ए बेटा ए बेटी, मैं अपने दिल का दरवाजा खोल, क्योंकि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ। जब हम अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे तो वो हमारे अंदर आएगा, हमारी रहबरी और रहनुमाई करेगा। फिर हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी हमें कोई सी बात का खौफ नहीं रहेगा। हम खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। ये खुदा का रूह कुद्दस है। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के ज़रूर अपने सरों कुछ कहें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आज के दिन ये है, आज के दिन ही खुदा उनके पाक रूह कुद्दस का नुज़ूल हुआ, दे पेंतीकोस्त के दिन। आज वो दिन है, अभी तक हम खाली हैं। उस वक्त जितने भी वहां मौजूद थे सब खुदा उनके रूह कुद्दस से पाके और सब खुदा उनकी हम दोस्ताइश करने लगे, खुदा उनकी तमजीद करने लगे, गैर ज़बानें बोलने लगे। खुदा ने सबको एक ही ज़बान बख्श दी और सब लोग खुदा की तमजीद कर रहे थे। आज खुदावन आपसे हम कलाम है, वो आपके अंदर होकर बोलना चाहता है। कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां नबूवत करें, मेरे साथ चले। क्या हमने उसको अपना लिया है कि नहीं? अगर अभी तक नहीं उसको अपनाया तो हम देर ना करें, हो सकता है फिर हमें मौका ना मिले। हमें आगे बढ़कर खुदा उनको वेलकम कहना है ताकि खुदा हमारे अंदर आए। खुदा हम सबको ऐसी अच्छी प्यारी जिंदगी बसर करने का फजल दे। खुदा बाप खुदा बेटे दा कुद्दस के नाम से Navidad.
सब खुदा के ज़रूर अपने सर झुकाएं, दुआ मांगेंगे, इजाज़ के साथ दुआ करेंगे। मसीह यीशु में सबको मेरी तरफ से सलाम, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। ऐ खुदा, तू जो बहरो बरका वाला खालिक राज़िक परवरदिगार, तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे रहम करम फजल के लिए जो तू अपने बेटे यीशु के वसीला से किया, जिसका ऐ खुदा पैगाम सुन रहे थे तेरे बंदा के वसीला से, ऐ खुदा जिससे बड़ी तरतीब से ऐ खुदा बयान किया, शहर किया, इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देके अलविदा करना, फिर ठाए वक्त पर जमा होने के लिए वक्त मौका बख्शना, अपने खालक को भी बड़ी बरकत देना, आने वाले दिनों में रुपाक से भर के खर्च इस्तेमाल करते रहना है। फिर तेरे हजूर में आते हैं, ऐ खुदा तेरे लोगों ने अपनी कमाई से जो खुदा कुछ तेरे तुझे वापस दिया, उस पर तेरी बरकत चाहते हैं। अच्छे और नेक कामों पर खर्च किया जाए, देने वाले हाथों को बड़ी बरकत देना, आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर और भी हिस्सा दे, ताकि तेरे घर में खुराक जमा हो, तेरे लोगों की, तेरे खादमों की, ऐ खुदा जलाल के बादशाह प्यार से बड़े खुदा मदद सहायता की जाए। खुदा जिंदगी के मालिक तेरे का खुदा, तेरी मनादी का काम शुक्रगुजारी से किया जाए, तेरे लोग कर सके। खुदा अब तेरे हजूर में आते हैं, ऐ प्यारे सुनते खुदा, जब हम जुदा होते हैं हमारी मदद करना, फिर शायद वक्त पर इसी तरह जमा होकर अपने हजूर में झुकने के लिए वक्त मौका बख्शना। अब तेरी विनती करते हैं खुदा, इस खुदा पनहार के लिए, जिस पनहार में तू जानता है मुख्तलिफ खानदानों के हैं, खानदान के हैं खुदा, जिनको ऐ खुदा तू जानता ठीक दुरुस्त है, बाद लोग ऐसे की बीमारी में मुब्तला है, उनकी बीमारियों को भी दूर करना, शिफा दे देना, ताकि शिफा पाकर तेरे नाम को इज्जत जा देते, क्योंकि तेरे घर में से शिफा मिलती है। तू वो खुदा है जो तरह तरह के बीमारों को शिफा देता है। फिर तेरी फरियाद करते हैं खुदा, जितने बे औलाद बेटियां बेटे तेरे घर में आते हैं, ऐसे खुदा उनकी झोलियों को ऐ खुदा हरा कर दे, उनके दामन को भर दे, और उनको पेट का फल तू ही दे दे, तेरी तरफ से मिलती है, मिलता है खुदा, तू ही देने की कुछ रखता है, ताकि वो भी ऐ खुदा पेट का फल पाकर तेरे नाम को इज्जत जला दे सके, क्योंकि तू ही देने का आवारा खुदा है। फिर तेरी मिन्नत करते हैं इस खुदा ऐ जलाल के बादशाह मुल्क के लिए जिसमें तू रखा है, इस मुल्क में जितने लोग ऐ खुदा इबादत करने वाले हैं, कर रहे हैं, उन पर सब पर तेरी बरकत हो। ऐ खुदा जलाल के बादशाह तेरी फरियाद कैसे मुल्क में रहते, मुल्क के लिए दुआ खैर चाहते हैं। ऐ खुदा जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी मदद और सेहत करना, तमाम मसीही लोगों की हिफाजत करना, बल्कि तमाम मुल्क के ऐ खुदा सब लोगों की हिफाजत करना जो इस बीमारी से ऐ मुब्तला है। ऐ खुदा मुल्क इसमें सारी बीमारी को, तकलीफ लोग जो खुदा ऐ तंग कर रहा है लोगों को, इस वबा को ऐ खुदा खत्म करने वाला खुदा, बल्कि तू ही सारे मुल्कों में वबा को खत्म करने वाला खुदा है। हमारी सबकी दुआ को सुन, अपने हजूर में कबूल फरमाना। ये सब कुछ ऐ खुदा तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, सुन ले और बख्श दे, आमीन। आज हमारे पास एक नौ बेटा जोड़ा है, हम लोग को दावत देंगे। इरफान, मोरस और सोबिया शबाज आगे आ जाए। हेलो, दोनों आए हैं, आगे आ जाए दोनों। ये तालियों में नया जुड़ा है, तो इसको वेलकम करें। बड़ा खूबसूरत जुड़ा है। हम सब खुदा के ज़रूर एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं, इस जोड़े की मखसूसियत की दुआ करेंगे। ऐ लश्करों के खुदा भैरवार के खालिक मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा खुदा हमारा बाप, हमारी पनाहगाह, हमारी चट्टान, हमारा आसरा है। तुम्हें हर अच्छी नेमतें, बरकतें, खुशियाँ बख्शता है, और तेरा शुक्र करते हैं दोनों खानदानों के लिए जिनके तूने औलाद जैसी नेमत से नवाजा।
और इन जिंदा आसमानी इन्होंने अपने बच्चों को तेरे मज़ा पर रखा है। ऐ बाप तेरा शुक्र है इनको शादी के बंधन में बांधा है, क्योंकि तूने खुद कहा कि काल आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और तूने उसके ऊपर मीठी प्यारी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से पसली निकाल कर हवा को बनाया। ऐ बाप ये भी एक बांध में बंधे हैं, चाहते हैं पर तो अपने हाथ बढ़ाकर इनको बरकत देना, ताकि आइंदा जिंदगी ये तुझसे बलते, तुझसे खुशियां पाते हुए, मेल मिलाप से जिंदगी को गुजारते हुए दोनों खानदानों का मेल मिलाप बढ़ाने का सबब बने। ऐ बाप इनको आसमान के दरीचे खोलकर इनकी चोलियां हमेशा अपनी बरकतों से भरी रखना, ताकि इस घर से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें इज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे है। हमारे खुदा यीशु जी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उनको दस के रफ़ाक़त शराकत जितने यहाँ मौजूद है सब पर, आपके घरानों पर, कुल ईमानदार कलीसियों पर, इस नौब्यादा जोड़े पर आइंदा जिंदगी में हमेशा हमेशा होता रहे। आमीन।